हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्च के मंथ में जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आई है उनके बारे में विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स। क्योंकि माइंड मैप्स एक बहुत इफेक्टिव तरीका है किसी भी चीज को याद करने का, समझने का, क्योंकि विजुअली बहुत अट्रैक्टिव होता है जिसकी वजह से आप बोर भी नहीं होते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि गवर्नमेंट स्कीम्स को भी आपको माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ाती हूँ। तो गाइस, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जैसे मैं अभी गवर्नमेंट स्कीम्स करवा रही हूँ हर एक मंथ की, उसी तरीके से बाकी और भी टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगी विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको गाइडली का कोई भी पैक लेना हो तो आप मेरा कूपन कोड AM12 यूज करके ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। पहले मैं इसके फीचर्स बता देती हूँ, देन मैं बताऊंगी कि ये न्यूज में क्यों आई है। तो ये एक पेंशन स्कीम है जिसके अंदर मिनिमम इंश्योर्ड पेंशन मिलती है 3000 पर मंथ आफ्टर द एज ऑफ 60 इयर्स, लेकिन सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स में जो आते हैं मैंने मेंशन कर दिया है, मैं बता देती हूँ, जैसे कि हाउस होल्ड वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, स्नैक पिकर्स, बीडी वर्कर्स या रिक्शा पुलर्स होते हैं, वो सब इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उनकी इनकम 15,000 से कम होनी चाहिए मंथली। साथ ही साथ उनकी एज 18 to 40 इयर्स होनी चाहिए। इसके अंदर गवर्नमेंट का 1:1 का कंट्रीब्यूशन रहता है, यानी कि जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे इस स्कीम के अंदर उतना ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, एंड उन दोनों को मिला के आपकी पेंशन बनेगी। इसके अंदर एज के हिसाब से ही कंट्रीब्यूशन होगा, लाइक 55 से लेके 200 रुपीज तक मंथली कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपका। वो भी एज पर डिपेंड करता है कि आप जब ये स्कीम ज्वाइन करते हो तब आपकी कौन सी एज है, उसके हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन डिसाइड होगा। और इसको एडमिनिस्टर करती है LIC ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं ये न्यूज में क्यों आई है, क्योंकि 2025 में इसके 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। क्योंकि 2019 में ये इम्प्लीमेंट हुई थी एंड अभी 2025 में इसने 6 साल कंप्लीट कर दिए हैं। और इसके एनरोलमेंट्स अभी तक 46,12,330 हो चुके हैं मार्च 2025 तक। और इसमें टॉप 3 स्टेट्स हैं हरियाणा, यूपी एंड महाराष्ट्र। इस स्कीम के बारे में जितना रेलिवेंट था वो सब मैंने आपको बता दिया है। अगली स्कीम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पहले हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये लॉन्च हुई थी फेब 2024 में और इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। इसका टोटल बजट 75,000 करोड़ था। इसका एम था कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है 2026-27 तक 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को बाय इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पैनल्स। और देखते हैं कि करंटली इसका स्टेटस क्या है। तो 10 मार्च 2025 तक टोटल 10 लाख रूफटॉप्स इंस्टॉल हो चुके हैं एंड गवर्नमेंट ने 4,770 करोड़ रुपीस दिए हैं सब्सिडी में 26.13 लाख बेनिफिशरीज को। और इसके अंदर चंडीगढ़ और दमन एंड दीव ने अचीव करा है 100% ऑफ देयर रूफटॉप सोलर टारगेट्स फॉर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। और इसके अंदर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में गुजरात है, देन केरला, देन यूपी। तो आपको यही याद रखना है, मेनली करंट स्टेटस आपको याद रखना है कि मार्च में 10 लाख रूफटॉप इंस्टॉल हो चुके हैं आउट ऑफ 1 करोड़ एंड टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में गुजरात है। नेक्स्ट है PM युवा स्कीम। युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। बेसिकली ये एक मेंटरशिप स्कीम है जिसके अंदर ऑथर्स को प्लेटफॉर्म दिया जाता है, मेंटरशिप दी जाती है आगे लिखने के लिए। एंड उसके अंदर अभी जो 2025 में इसका 3rd एडिशन लॉन्च हुआ है, लेकिन उसके पहले हम पहले 2 एडिशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि एग्जाम में पिछले सालों का भी पूछा जाता है। तो पहला एडिशन मई 2021 में लॉन्च हुआ था अंडर आजादी का अमृत महोत्सव, और ये एम्पावर करता है यंग ऑथर्स को एंड प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देयर पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड कंटेम्पररी नैरेटिव्स। साथ के साथ स्कॉलरशिप देता है 50,000 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। लेकिन ये सभी को स्कॉलरशिप नहीं देता, सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही देता है। जो एक क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, वो अगर कोई क्लियर कर लेता है, लिमिटेड बैच ऑफ स्टूडेंट्स, उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। अब बात करते हैं युवा 2.0 में। तो ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2022 में और इसकी थीम थी डेमोक्रेसी। जैसे कि पहले युवा 1.0 में थीम थी कि इंडियन हिस्ट्री एंड कंटेम्पररी नैरेटिव से रिलेटेड कुछ थीम थी, मैंने लिखी नहीं है क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी।
बट आपको युवा 2.0 की थीम याद रखनी है, बिकॉज जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने अभी 41 न्यू बुक्स लॉन्च करी है अंडर पीएम युवा 2.0 स्कीम के एट न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025, जो भी फेब में ही हुआ है। तो शायद एग्जाम में इसकी थीम पूछी जा सकती है। तो इसकी थीम है डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस, इवेंट्स, पीपल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ओके, इससे याद आपको कुछ याद नहीं रखना। अब आती है युवा 3.0, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल बुक ट्रस्ट यानी एनबीटी ने लॉन्च की है मार्च 11, 2025 को। और इसकी 3 थीम्स हैं। फर्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग, सेकेंड है इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड थर्ड है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया 1950 टू 2025। और इसके अंदर भी स्कॉलरशिप मिलेगी 50,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स एंड सिर्फ 50 यंग ऑथर्स, जो शॉर्टलिस्टेड 50 यंग ऑथर्स है उनको ही मिलेगी। और ये स्कीम अलाइन करती है एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन पर। होपफुली आपको माइंड मैप्स के थ्रू काफी अच्छे से समझ आ रहा हो। अब बढ़ते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर। ये लॉन्च हुआ था 4 जनवरी 2023 बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और इसका एम था टू डीकार्बनाइज द इकोनॉमी एंड रिड्यूस फॉसिल फ्यूल्स। इसका टोटल आउटले 19,744 करोड़ है टिल 2029 एंड 30। हमें बाकी चीजें याद नहीं रखनी, हमें जो न्यूज में आया है वो याद रखना है। इसके अंदर अभी नया बजट दिया है 2.08 बिलियन रुपीस का फॉर 18 टू 24 मंथ्स और इसके अंदर 5 न्यू पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट है त्रिपुरा मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, जिसको लॉन्च किया है त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने और अनाउंस किया था हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी त्रिपुरा में न्यू बॉर्न फीमेल चाइल्ड पैदा होगी तो उसको एफडी या वन टाइम बोनस दिया जाएगा 50,000 का, जो मैच्योर होगा जब वो न्यू बॉर्न चाइल्ड 18 ईयर्स की हो जाएगी। इसके अंदर प्रोवाइड होंगे 8 लाख से लेके 10 लाख रुपीज फॉर द फ्यूचर ऑफ द गर्ल चाइल्ड। लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना है कि सिर्फ वही गर्ल चाइल्ड एलिजिबल है जो अंत्योदया फैमिली में बिलोंग करती है। और आज की लास्ट स्कीम है अंत्योदया गृह योजना, जो ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसके अंदर 1.2 लाख रुपीस का असिस्टेंस प्रोवाइड होगा टू कंस्ट्रक्ट पक्का हाउस विद मिनिमम कारपेट एरिया ऑफ 25 स्क्वायर मीटर इंक्लूडिंग हाइजीनिक कुकिंग स्पेस, लेकिन उसके अंदर टॉयलेट एरिया इंक्लूड नहीं होगा। करंटली इसका बजट 2600 करोड़ है, लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इसकी 7,550 करोड़ होगी ओवर दी नेक्स्ट 3 ईयर्स। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है क्योंकि अगर इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो एलिजिबिलिटी का बन सकता है कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बेनिफिशरीज हैं, वो एलिजिबल है। नेक्स्ट है अगर किसी हाउस होल्ड का मेन अर्निंग मेंबर पीडब्ल्यूडी है विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, तो वो एलिजिबल है। नेक्स्ट जो लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं और अभी तक उन्होंने कोई भी हाउसिंग स्कीम से नहीं कुछ भी बेनिफिट लिए हैं, तो वो एलिजिबल है। नेक्स्ट है जिनके हाउस कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज या मैनमेड कैलेमिटीज के द्वारा डिस्ट्रॉय हुए हैं, लाइक फायर, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, कम्युनल वायलेंस एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद जो विक्टिम्स हैं रिवर और सी इन्यूंडेशन के, वो एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के द्वारा डिस्प्लेस्ड किए गए हैं लोग, जैसे कि हाईवे बनाने के लिए या इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी हाउस होल्ड डिस्प्लेस किए गए थे वो लोग एलिजिबल हैं। नेक्स्ट वो हाउस होल्ड जो भी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं वो लोग इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर और कुछ याद करने वाला नहीं है, एलिजिबिलिटी आपको याद रखनी है एंड जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है वो याद रखना है। सो गाइस ये थी मार्च की गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, वो सारी मैंने आपको पढ़ा दी है। उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है वो सब मैंने बता दी है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवाइए, इसको बार बार रीड करें क्योंकि अभी आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के एग्जाम आ रहे हैं। अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तब जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि हमने अभी एसबीआई क्लर्क में भी देखा है कि जो करंट अफेयर है वो लास्ट की 6 मंथ्स में से आए हैं, तो
तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको मार्च से अपने सारे करंट अफेयर अच्छे से करने होंगे फॉर द एग्जाम ऑफ आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो से सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करना, शेयर करना, एंड कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।